नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों 21 दिनों की योगा सीरीज में आज हम आपको शीर्षासना को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों शीर्षासना को आसनों का राजा भी कहा जाता है। यह सिर के बल किए जाने वाला एक लाभकारी अभ्यास है। अगर आप इस अभ्यास को नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको और कोई अभ्यास करने की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमें शारीरिक फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं। इसके अलावा इस अभ्यास को करने से हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर को काम कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द की शिकायत रहती है या जो लोग तनाव जैसी समस्या से ग्रसित हैं के लोगों ने इस अभ्यास को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों इस अभ्यास को अगर आप नियमित करते हैं तो यह अभ्यास को करने से हमारे चेहरे के चमक में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों को बालों का असमय सफ़ेद होना, डैंड्रफ की समस्या है या बाल जिनके बहुत अधिक झड़ते हैं की समस्या भी दूर होती है। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर के हर एक अंग मांसपेशी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो लोग स्लीप डिसऑर्डर इंसोमिया की समस्या से ग्रसित हैं के लोगों ने भी इस अभ्यास को नियमित 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि शीर्षासना यानी हेड स्टैंड को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लें। ऐसे जमीन पर ऐसे रख लें और ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने सिर के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाएं। ऐसे एक प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही प्रणाम आसन को कीजिए। फिर इसके बाद आपने जब आप प्रणाम आसन को कर लें तो फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लें। ऐसे पर्वत आसन की जैसे पोजीशन पर आए। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। जब आप ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो फिर इसके बाद आपने अपने पैर के अंगूठे को धीरे धीरे ऐसे आगे को लाते हुए ऐसे आगे को लाएं और फिर अपने पैरों को ऐसे ऊपर को धीरे से ऐसे ऊपर को उठाने की कोशिश करें। कुछ देर ऐसे ही बैलेंस बनाते हुए फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों एक आरामदायक अवधि के लिए। कम से कम 2 से 5 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को जितना पीछे आप ले जा सकते हैं पीछे ले जाने की कोशिश करें। आपकी दोनों आंखें खुली रहें। फिर ऐसे अपने एक पैर को आगे और दूसरे पैर को थोड़ा पीछे कर, दूसरे पैर को ऐसे आगे की तरफ करते हुए ऐसे वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करें। और फिर ऐसे अपने दूसरे पैर को भी ऐसे पीछे ले जाएं और ऐसे अपने एक पैर को फिर आगे लाते हुए इस अभ्यास को ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रखते हुए जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे इस अभ्यास को आप कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारा बॉडी पोस्चर भी सुधरता है। जिन लोगों के झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ की शिकायत होती है की समस्या भी दूर होती है। ऐसे अपने पैरों को अगर बॉल के सहारे ऐसे सटा सकते हैं तो ऐसे सटाकर ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में कीजिए। ऐसे 10 सेकंड तक रुकें। फिर दूसरे पैर से
और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। तो इस शीर्षासना को करने के बाद आप ऊर्ध्व ताड़ासना को भी जरूर प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप ऐसे ही सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे ही स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लें। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे और फिर सीधे। ऐसे ही इसे कम से कम 3 से 4 बार कीजिए।